एवरीवन वेलकम बैक टू दिस वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर का एक सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस और उसकी थीम, इससे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसको डिस्कस करेंगे। जितने एमसीक्यू बन सकते हैं उन सारे महत्वपूर्ण दिवस और थीम को, ये आप ही साथियों में से कई लोगों का कमेंट था इस पर बनाने के लिए, तो इसको मैंने देखा छोटा टॉपिक है, कंप्लीट कर देते हैं। इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपके टॉपिक्स है उसको बता दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उस पर काम करके उसको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर ध्यान दीजिए। और ये यूपी स्पेशल की कंप्लीट एक विशेष क्लास आ गई है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप जरूर बता दीजिएगा। वन एक स्पेशल थिंग जो आपको बता दें कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए साथियों आपको कंप्लीट प्रैक्टिस बैच टेलीग्राम पे स्टार्ट हो गया है, जहां से आप करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच भी है, तो उसको आप फटाफट से ज्वाइन कीजिए और वहां से अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए और प्रैक्टिस करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न है साथियों कि 12 सितंबर 2024 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हम लोग ज़्यादा ऑप्शन को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे आपको टू द पॉइंट फटाफट रिवीजन कराएंगे और डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो देखिएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें होगा कि दक्षिण एशिया सहयोग के साथ एक बेहतर कल। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस 2024 की थीम थी और ये मनाया कब गया था, तो दिवस ध्यान रखिएगा कब, 12 सितंबर को मनाया गया था। इसकी थीम हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 का विषय क्या था। आप जानते हैं कि जब इम्पोर्टेंट डेज और उसके थीम की बात होती है तो कई जगह उसका थीम पूछ लेता है और कई जगह उसके डेट को। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 की जो थीम थी, विषय वस्तु, वो है सी, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फिर से मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो मैं आपको बताता था ना कि जो सबसे ऑप्शन में लंबा हो करंट अफेयर वाले में, तो ज़्यादातर ऑप्शन सही होता है। अगर यहाँ भी अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो 4 ऑप्शन जो बना है तो उसमें से जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन है वही आपका सही है। तो इस तरीके से गेस वर्क को भी आपने लेते चलिएगा और इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखेंगे 25 जून को। 25 जून को ही देखेंगे, जब इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, इमरजेंसी, तो उसी को केंद्र सरकार ने ये मनाने का फैसला लिया है, क्या, संविधान हत्या दिवस के रूप में। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस बार देखिएगा आप यूपी पीसीएस या आरओ में ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है, 25 जून वाला ये प्रश्न आ रहा है, संविधान हत्या दिवस वाला। ठीक है, तो इसको के लिए एकदम तैयार रहिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ध्यान देंगे 15 जुलाई को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, 15 जुलाई। आगे बढ़ेंगे और जो जहाँ पर जिसकी क्या कहते हैं थीम इंपॉर्टेंट होगी वहाँ थीम भी बता देंगे। ठीक है, और जो कुछ डेट होगा वहाँ पर डेट भी बता दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कह रहा है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है साथी वो मनाया जाता है 17 जुलाई को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 17 जुलाई को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो हर साल मनाया जाता है कब, 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखेंगे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है वो हर साल आप देखेंगे 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप देखेंगे 3 जुलाई को। कब, 3 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर 3 जुलाई। और है क्या, ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दिवस और उसके रिलेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कब, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और इसके साथ इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी विषय वस्तु या थीम। तो अगला ही प्रश्न यहाँ पर है
कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय वस्तु क्या है या थीम क्या है। यहाँ भी फिर भी वही चीज़ आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा वाला है वही है। अगर इस जो सबसे बड़ा उसमें ऑप्शन में आपको करंट अफेयर के दिख रहा है, ठीक है, अगर वो सही नहीं होता तो मतलब इन जनरल के उस ऑप्शन को नहीं रखा जाता है, ठीक है। जब वो ऑप्शन सही होता तभी उसको रखा जाता है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इससे आपको देखेंगे ना परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आपके सही होंगे सिर्फ इस ट्रिक से। जहाँ पे आपको गेस वर्क लेना होगा तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा ना, जब टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा तो वहाँ पे इसको अप्लाई कीजिएगा कि देखिए कहाँ ये चीज़ सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मोस्ट केस में सही हो रहा है आपके लिए भी तो आप इसको अपनाइएगा। तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पर्यावरण दिवस 5 जून और इसकी थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो और डेट है जैसे 22 मई वाला, ठीक है, विविधता वाला, ठीक है, पर्यावरण हो गया, ओजोन डे हो गया, जल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, इन सबको भी देखेंगे। लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो खासकर पर्यावरण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, कह रहा है वर्ष 2024 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था। तो इसका जो विषय था वो था खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कंपेरेटिवली देखें तो आप सबसे जो बड़ा वाला ऑप्शन है वही आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो विषय वस्तु खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या था, ठीक है। तो विश्व महासागर दिवस का जो विषय था वो था अवेकन न्यू डेप्थ्स। क्या था, अवेकन न्यू डेप्थ्स जो है विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय वस्तु रहा या थीम रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, विश्व रक्तदाता दिवस जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है कब मनाया गया। तो 14 जून को मनाया गया। कब, 14 जून को मनाया गया आपका विश्व रक्तदाता दिवस। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 17, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस का विषय क्या था। तो भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य। तो ये मनाया कब गया, ये डेट भी ध्यान रखिएगा। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा जो रोकथाम दिवस है साथियों, ये मनाया जाता है कब, 17 जून को, ठीक है। 17 जून आप ध्यान रखेंगे, 17 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम जो है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य। क्लियर है। अच्छा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, अगला प्रश्न है, देखेंगे विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया गया। तो मनाया गया ये 20 जून को, ठीक है। 20 जून को मनाया जाता है क्या, विश्व शरणार्थी दिवस। ये इंपॉर्टेंट डेज में आता है ये विश्व शरणार्थी दिवस। तो 20 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 16, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है ये, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि विश्व भूख दिवस कब मनाया गया। तो मनाया गया 28 मई। 28 मई को मनाया जाता है। देखेंगे विश्व भूख दिवस, और ध्यान रखेंगे डेट 28 मई। अगला प्रश्न है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो ये मनाया गया आप देखेंगे कब, 21 मई को, ठीक है। 21 मई को मनाया जाता है विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है राजस्थान राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। तो कब मनाया, 30 मार्च को मनाया। कब है, 30 मार्च को मनाया राजस्थान राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस। क्लियर है। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है इसमें थीम पूछा हुआ है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 11 मई 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी सभागार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 मनाया। इस कार्यक्रम की थीम क्या थी। पहले तो देखिए इसमें एक प्रश्न जो आपका डेट का छिपा हुआ है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया गया। तो 11 मई को मनाया गया, ठीक है। 11 मई को मनाया गया। इस कार्यक्रम की थीम क्या है, फिर यहाँ पे देखेंगे जो सबसे बड़ा है वही आपका से राइट आंसर है। अगर इतना बड़ा वाला आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन में जनरली इसको नहीं रखा जाता है। तो राइट आंसर है सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ठीक है, इसको बढ़ावा देना। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों मैं जानना चाहूँगा कि ये वाली ट्रिक आपने आजमाई कि नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन को गेस वर्क लेते समय ऑप्शन को जो देख के लगाने वाला, इससे संबंधित आप कमेंट करके जरूर अपनी बात को बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
इसमें पूछा गया है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया, क्या मनाया था, तो 20 मई को। ठीक है, 20 मई को मनाया था विश्व मधुमक्खी दिवस। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 मई को। ध्यान रखेंगे 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ठीक है, श्रमिक दिवस कब, 1 मई को। अगला प्रश्न है कि 23 हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 8 मई को। कब, 8 मई को मनाया गया। ध्यान देंगे विश्व थैलेसीमिया दिवस। अगला प्रश्न है 24 नंबर, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया, तो विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस जो है मनाएगा 17 मई को। ठीक है, 17 मई को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखते चलिए। विश्व टूना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की थीम वर्ष, जो थीम विषय थी वो क्या था, तो देखेंगे अ प्रेस फॉर अ प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरनमेंट क्राइसिस। ठीक है, तो इस यहाँ भी आप फिर से वही आपका देखेंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द केस में चीज़ें फॉलो होती हैं, आप भी प्रैक्टिस करके इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इतना बड़ा आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन इस तरह का ध्यान रहेगा कि इसकी थीम बहुत बड़ी थी, तो आपको क्लियर कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो इसकी थीम को देखते हैं 27 में। इसका जो राइट आंसर है तो हो जाएगा योजना का हिस्सा बने, योजना का हिस्सा बने। यही मैं बता रहा था, जो अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस आपको मनाया था कब, 22 मई को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दिवस थीम में योजना का हिस्सा बने, इसका थीम है, और 22 मई याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, तो 23 मई को मनाया जाता है साथियों। 23 मई को जो देखेंगे विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया जाता है, विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया, तो देखेंगे 14 अप्रैल को। कब, 14 अप्रैल को ये मनाया गया। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है साथियों, 21 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस जो है उसकी थीम क्या थी, तो ग्रह बनाम प्लास्टिक, और याद रखिएगा मनाया जाता है कब, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल डेट याद रखिएगा। ठीक है, 3 डेट हैं, एक तो 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस। ये तीनों इतने महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ पर्यावरण और ओजोन, इन चारों में से एक प्रश्न आपको विषय थीम में आपके लिख लीजिए, आर या फिर यूपीपीसीएस आपको देखने को मिल जाएगा। इतना ही, इसे 5 डेट जो बता रहे हैं यहाँ से नोट कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। या तो इसकी डे पूछेगा या तो इसकी थीम पूछेगा। ठीक है, तो 5-6 डेट नोट कर लेंगे, यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलने जा रहा है। अगला प्रश्न, ग्रह बनाम प्लास्टिक इसका हो गया, विश्व पृथ्वी दिवस का। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया 66वां, तो कब मनाया, 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को मनाया DRDO ने अपना स्थापना दिवस, और कौन सा था, 66वां था। ये भी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न साथी फटाफट से देखेंगे, किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाने की घोषणा की है, तो मध्य प्रदेश ने। किसने, मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है, तबला दिवस मनाने को 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न 34 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया था, 25 नवंबर को। ठीक, कब मनाया था, 25 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को। ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बात करें, ध्यान रखिएगा 16 नवंबर को। क्लियर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 9 नवंबर को। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर को मनाया जाता है आपका संविधान दिवस। ठीक है, संविधान हत्या दिवस अभी आया, संविधान हत्या दिवस 25 जून, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया था साथियों, आप देखेंगे 10 अक्टूबर को। कब, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है। और एक ये प्रश्न है 39 नंबर,
कि प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण के लिए ओजोन दिवस कब मनाया था 16 सितंबर को। और मैं चाहूँगा कि ये ओजोन डे का जो इस बार की थीम थी 16 सितंबर वाली, आप कमेंट करके बताइए। डे लिखिएगा फिर इसका थीम लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित है। तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ये पर्यावरण वाला याद रखिएगा, ठीक है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, ठीक है। इसका थीम आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर यहाँ तक से अभी आप हैं ये वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका, जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है। कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवरअप है। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एंशिएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है। बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, तो इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। और सीसेट पे खास तक ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।